हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया है करंट अफेयर्स का मास्टर क्लास का, उसमें हम लोगों ने सेट 15 तक देख लिया है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सेट 16 से लेकर सेट 20 तक के क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं सेट 16 से सेट 20 के क्वेश्चन को। सेट 16 का जो सबसे पहले देखते हैं सेट 16 के कुछ क्वेश्चंस को। सेट 16 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय क्या है। तो उसका विषय है पैंडेमिक डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संस्था ने चारधाम सड़क परियोजना में पर्यावरणीय उल्लंघनों का आकलन करने के लिए रवि चोपड़ा समिति का गठन किया है। तो ये किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि स्लीपिंग सिकनेस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है। तो स्लीपिंग सिकनेस को समाप्त करने वाला जो पहला अफ्रीकी देश है वो है टोगो। नेक्स्ट है कि किस देश का प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक निर्वाचित हुए हैं। तो ये सूडान के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला महिला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय केंद्र किस राज्य में स्थापित हुआ है। तो महिला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है वो केरल में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है कि फिजी के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस भारतीय को बनाया गया है। तो ये बनाया गया है मदन बी लोगूर को फिजी के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। नेक्स्ट है कि पिनाका प्रक्षेपास्त्र को किस कंपनी ने तैयार किया है। तो ये पिनाका जो प्रक्षेपास्त्र है उसको ईईएल ने तैयार किया है, मतलब इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने। नेक्स्ट है कि रानी रामपाल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो नुआखाई पुरस्कार नहीं, यंग कैरियर पुरस्कार भी नहीं, तेंजिंग नागे पुरस्कार भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि चिकित्सा सेतु ऐप किस राज्य सरकार का है। तो चिकित्सा सेतु ऐप जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है ब्रेथ मुनी को। नेक्स्ट है कि एडिसन अवार्ड 2020 जो विश्व भर में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है टाटा पावर को। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के महानिदेशक हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ की बात कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है फ्रैंकोइस डेविने। नेक्स्ट है कि खूनी बैसाखी पुस्तक के लेखक हैं। तो खूनी बैसाखी पुस्तक के लेखक हैं नवदीप सिंह। नेक्स्ट है कि 2022 से 32 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। तो 2022 से लेकर 2032 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा नीमू क्या है। तो नीमू जो है वो भारतीय सेना का एक रिजर्व ब्रिगेड का मुख्यालय है। नीमू की अगर बात करते हैं तो ये लेह डिस्ट्रिक्ट में लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है कि विश्व शिक्षक दिवस 2020 का थीम क्या है। तो विश्व शिक्षक दिवस 2020 का थीम है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेंजिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट है कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो वह है हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में देश के चक्रवात डायन से प्रभावित लोगों की मदद हेतु ऑपरेशन वैनिला चलाया गया है। तो ये कहाँ चलाया गया है। मेडागास्कर देश में चक्रवात डायन से प्रभावित लोगों के मदद हेतु चलाया गया है। नेक्स्ट है कि बाल विवाह रोकथाम के लिए लाडो अभियान किस राज्य सरकार की है। तो लाडो अभियान है मध्य प्रदेश सरकार की। नेक्स्ट है कि प्रबल दोस्ती के नाम से किस देश के साथ भारत का सैनिक अभ्यास किया है। तो ये किया है भारत जो है वो कजाकिस्तान के साथ किया है। तो ये थे कुछ सेट 16 के कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं सेट 17 के कुछ क्वेश्चंस को। सेट 17 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर जिन 10 उत्पादों का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है उनमें प्रथम स्थान किसका है। तो उसमें जो प्रथम स्थान है वो है विद्युत उपकरण का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा कि असीम पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो असीम का फुल फॉर्म आप लोगों को अगर पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। असीम का फुल फॉर्म होता है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, जिसको कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है कि किस चीनी साहित्यकार ने वुहान डायरी डिस्पैचिंग फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी प्रकाशित की है। तो ये किया है फोंग ने।
नेक्स्ट है कि एबेल पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है, तो एबेल पुरस्कार 2020 जो है वो ग्रेगरी मार्जुलस को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो ये पुस्तक के लेखक हैं लिसा रे। नेक्स्ट है कि ब्रेक द चैन कार्टून अभियान किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है केरल ने। नेक्स्ट है कि किस खोजकर्ता के उपनाम के आधार पर गलवान घाटी का नामकरण हुआ है, तो ये हुआ है मोहम्मद रसूल के नाम पर। नेक्स्ट है कि यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल किया है, तो ये शामिल किया है अर्चना सोगेंग को। नेक्स्ट है कि विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मच्छर दिवस जो है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि नुआखाई जुहार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो नुआखाई जुहार महोत्सव जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में 5 राजभाषाओं को मान्यता दी गई है, तो ये दिया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है हमारा कि किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में सर्वाधिक महिला राज्यपाल या उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है, तो ये किया गया है पुडुचेरी में। नेक्स्ट है कि किस समिति के सिफारिश पर 5+3+3+4 की नई शिक्षा को प्रारूप तैयार किया गया है, तो ये किया गया है कस्तूरी रंगन आयोग के सिफारिश पर। नेक्स्ट है कि गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के 6 साल का जश्न मनाने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित वेबिनार को क्या नाम दिया गया है, तो ये नाम दिया गया है स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल। नेक्स्ट है कि 5 अक्टूबर 2020 को मनाए गए वर्ल्ड हैबिटेट डे का विषय क्या था, तो इसका विषय था सभी के लिए आवास एक बेहतर शहरी भविष्य। नेक्स्ट है कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने किस सामान बीमा कंपनी के साथ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए साइबर बीमा कवर लॉन्च किया है, तो ये किसके साथ किया है, ये किया है बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ। नेक्स्ट है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में किस वकील को शामिल किया गया है, तो ये किया गया है पराशरन को। नेक्स्ट है आपका कि भारत वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर मैंग्रोव वन में 2017 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 2017 की तुलना में 1.10% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के आधार पर भारत में 2019 का कुल एफडीआई कितना रहा है, तो कुल एफडीआई जो रहा है वो $51 बिलियन रहा है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय रेल मंत्री ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है, तो ये था पहले नागौड़ रेलवे स्टेशन, नौगढ़ रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है जो कि यूपी में है। तो ये था कुछ सेट 17 के कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं सेट 18 के कुछ क्वेश्चन को। सेट 18 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निर्यात में वृद्धि को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने कितने प्रकार का रणनीतिक योजना का निर्माण किया है, तो ये 7 प्रकार का किया है। नेक्स्ट है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन अभियान क्या है, तो ये है बेब वंडर वुमेन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, तो ये पहला राज्य जो है वो है सिक्किम। नेक्स्ट है कि अमेरिकन पुलिस द्वारा एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लाइड को मार दिए जाने के बाद वहां रंगभेद विरोधी आंदोलन फूट गया। इस आंदोलन के नारा क्या था, तो इस आंदोलन का नारा था आई कैन नॉट ब्रेथ और ब्लैक लाइव्स मैटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो है 72। नेक्स्ट है कि ग्लोबल प्रोडजी पुरस्कार निम्न में से किसे प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है सुचेता सतीश को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि WTA के अनुसार किस देश को महामारियों का देश कहा जाता है, तो ये कांगो को महामारियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल सोलर काउंसिल का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं प्रणब आर मेहता। नेक्स्ट है कि जल जीवन मिशन के तहत कितने प्रतिशत ग्रामीण घर में सुरक्षित पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है, तो ये 28.41%। नेक्स्ट है कि कोरोना के कारण स्थगित किया गया विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता कब आयोजित होगी, तो ये 2022 में आयोजित होगी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता से संन्यास लेने वाले कैमरन वाइट का संबंध है, तो कैमरन वाइट का संबंध है क्रिकेट से। नेक्स्ट है कि कोविड-19 महामारी का मुकाबला के लिए तैयार एंटी माइक्रोबियल सूट औषध तारा को विकसित किसने किया है, तो ये किया है डाइट ने। नेक्स्ट है कि ट्राईफूड प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा, तो ये ट्राईफूड प्रोजेक्ट जो है वो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा।
नेक्स्ट है कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जो है वो जावेद अख्तर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष जो है वो अशोक कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक हैं परमेश्वरन सिंह। नेक्स्ट है कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 को केरल सहित भारत के कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केरल द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद को आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 131 को आधार बनाकर। नेक्स्ट है हमारा कि आधिकारिक रूप से कोविड-19 महामारी से मुक्त होने वाला यूरोप का प्रथम देश कौन है? तो यूरोप का प्रथम देश जो है वो स्लोवेनिया है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2020 में स्वर्ग लोक सिधार चुके अमला शंकर किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो अमला शंकर जो है वो कोरियोग्राफी से जुड़े हुए हैं। नासा ने अपना मुख्यालय भवन का नाम क्या रखा है? तो नासा ने अपने मुख्यालय भवन का नाम रखा है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। तो ये थे कुछ सेट 18 के कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं सेट 19 के कुछ क्वेश्चंस को। सेट 19 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है जिसे शुरू हुए 3 साल पूरे हो गए हैं? तो सौभाग्य योजना का उद्देश्य जो क्या है कि सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है कि ग्रामीण स्वच्छता कवरेज के तहत 2 अक्टूबर 2019 तक कितने शौचालयों का लगभग निर्माण हो चुका है? तो ये लगभग 10.28 करोड़ शौचालयों का निर्माण हो चुका है। नेक्स्ट है कि जल संसाधन व गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा 1 सितंबर 2020 से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ करने जा रहा है। इसके लिए किस पोर्टल को चुनना होगा? तो इसके लिए माई गाँव पोर्टल को चुनना होगा। नेक्स्ट हमारा कि भारत की पहली किसान रेल का परिचालन अगस्त 2020 में किन 2 स्टेशनों के बीच शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है देवलाली और दानापुर के बीच। नेक्स्ट है कि पुलित्जर पुरस्कार 2020 में किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो 2020 है वो यासीन डार को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है कि रणजी ट्रॉफी 2019-20 का विजेता सौराष्ट्र रहा, लेकिन किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक 1340 रन बनाए? तो ये राहुल दलाल जो थे वो सर्वाधिक 1340 रन बनाए। नेक्स्ट है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार जो 2020 है वो रतन लाल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि कोरोना संकट के कारण अप्रैल-जून 2020 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में -22.8 की गिरावट हुई है। इस अवधि में विश्व के किस देश में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट है कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है प्रदीप कुमार जोशी को। नेक्स्ट है कि अर्थ ओवरशूट डे 2020 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 22 अगस्त को। नेक्स्ट है कि दादर और नगर हवेली और दमन दीव का विलय किस तारीख से प्रभावी हुआ है? तो ये हुआ है 26 जनवरी 2020 से। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस संगठन ने 8 साल के सफल संचालन के बाद भारत में अपने परिचालन को बंद करने का फैसला किया है? तो ये किया है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। नेक्स्ट है कि रहस्यमय तरीके से सैकड़ों हाथियों की मृत्यु के लिए चर्चित स्थान ओकबांगो कहाँ स्थित है? तो ओकबांगो जो है बोत्सवाना में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत के किस स्मारक को एससीओ ने 8 आश्चर्यों में शामिल किया है? तो ये भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एससीओ जो है वो 8 आश्चर्यों में शामिल किया है। नेक्स्ट है कि हिंद महासागर आयोग ने भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ किस अन्य देश के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो ये जापान को दिया है। नेक्स्ट है कि अगस्त 2020 में गंगा लाभ प्राप्त कर चुके AR लक्ष्मणन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध जो है वो न्यायिक क्षेत्र से है। नेक्स्ट है कि रसायन विज्ञान में 2020 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस कार्य के लिए इमैनुअल चॉपियर और जेनिफर ए डूडना को दिया गया है? तो ये दिया गया है जीनोम संपादन के लिए एक विधि के विकास के लिए। नेक्स्ट है कि 14 अक्टूबर 2020 को शोभा नायडू का निधन हो गया। वह किस रूप में प्रसिद्ध थी? तो शोभा नायडू की अगर बात करते हैं तो वो प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। नेक्स्ट है कि जनवरी 2020 तक भारत में विदेशी मुद्रा भंडार था। तो जनवरी 2020 तक जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था वो था $416.2 बिलियन। तो ये थे कुछ सेट 19 के कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सेट 20 के कुछ क्वेश्चन को। तो सेट 20 का जो पहला क्वेश्चन है
वो है कि कोविड-19 वैक्सीन पोर्टल को लॉन्च करने के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस संस्था के 100 वर्षों के टाइमलाइन को जारी किया है? तो ये किया है ICMR को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किसानों के लिए व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल के रूप में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है ई-गोपाला ऐप को। नेक्स्ट हमारा भारत के लिए नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। तो भारत के लिए जो नए चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। नेक्स्ट है कि क्यूरेट वेबसाइट को अक्टूबर माह में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका संबंध किस रोग से है? तो इसका संबंध जो है वो है कोविड-19 से। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? तो ये पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हंगर सूचकांक 2020 के आधार पर 5 साल के बच्चों की मृत्यु दर भारत में कितना प्रतिशत है? तो भारत में है 3.7%। नेक्स्ट है कि जिसंदा ऑर्डन किस देश के पुनः प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई हैं? तो ये न्यूजीलैंड के पुनः प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई हैं। नेक्स्ट है कि खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने श्वेत बौने तारों के अत्यधिक समीप एक विशाल ग्रह की खोज की है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो इस ग्रह का नाम WB-185-6b रखा गया है। तो ये सही है। खगोलविद ने इस हेतु नासा के TESS मिशन एवं स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग किया है। ये भी सही है। यह ग्रह पृथ्वी के आकार का है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि किस बात में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने निर्णय दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत न्यायिक दस्तावेज नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये है मुख्य सूचना आयुक्त बनाम गुजरात राज्य में। नेक्स्ट हमारा कि बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन की अगर बात करते हैं तो बिटकॉइन क्या है? एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, मतलब एक आभासी मुद्रा है। नेक्स्ट है हमारा कि फॉर्च्यून 500 कंपनियों में भारत की कुल कितने कंपनियों को शामिल किया गया? तो भारत के कुल 7 कंपनियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि अजय वॉरियर योद्धा के नाम से भारत ने किस देश के साथ 2020 में सैनिक युद्धाभ्यास किया है? तो ये किया है ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट है कि द एशियाई खेल में किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को डोपिंग का दोषी पाए जाने के बाद भारत को स्वर्ण पदक प्राप्त हो गया? तो भारत को टोटल 176 स्वर्ण पदक प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है कि खेलों को उद्योग को दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य है मिजोरम। नेक्स्ट है कि मई 2020 में ईपी में नर्व एजेंट कहा जाने वाला किस गैस के रिसाव से कई लोगों की मौत हो गई है? तो आंध्र प्रदेश में स्टाइलिन गैस के रिसाव से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि TER टोकोमोकी असेंबली की बैठक कहाँ जुलाई 2020 में संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि CR 310 एवं CR 311 क्या है? तो ये धान की एक नई किस्म है। नेक्स्ट है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लागू किए जाने की घोषणा कब की गई है? तो ये घोषणा की गई है 15 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट है कि बिहार के किस योजना का G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जल निश्चय योजना का। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किया है संजीवन ऐप को। तो ये थे कुछ आज के क्वेश्चंस जो कि हमने देखा सेट 16 से लेकर सेट 20 के क्वेश्चंस को। अगले कल के वीडियोज में हम लोग देखेंगे 21 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस को। तो आज का वीडियो ये हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।